सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का समाजवादी पार्टी में टूट पड़ने वाले बयान को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। ऐसे में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने जमकर हमला बोला है, जिसके बाद दोनों नेताओं ने चुनाव लड़ने के लिए एक दूसरे को चैलेंज कर डाला। बता दें कि शिवपाल यादव ने ओपी राजभर के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो बहुत हल्के और छोटे लोग हैं। अब चुनाव आने वाले हैं तो उनको अपनी दुकान फिर से शुरू करनी है, इसलिए इस तरीके के बयानबाजी करते हैं जिससे इनके दुकान चलने लगे। उन्होंने कहा कि ये लोग बीजेपी की बी टीम है। साथ ही शिवपाल यादव ने अगले विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर को जहूराबाद सीट छोड़कर दूसरी सीट तलाशने तक की नसीहत दे डाली। शिवपाल यादव ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ जितने विधायक हैं सभी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष को इकट्ठा करके बीजेपी को हराएंगे। देखिए, जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं इनको तो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से अलग तो है नहीं ये लोग। और फिर हमारे बारे में तो आप देख ही चुके हैं ना। 17 का चुनाव था, 19 का था और 22 का था और हमको तो हिला नहीं पाए। और ये जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं बहुत छोटे लोग हैं और ये एक बार नहीं बहुत बार इस तरीके की बातें कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से अलग तो है नहीं ये लोग। पार्टी में किसी तरीके की टूट अब इलेक्शन आया है, इलेक्शन आने पर इनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाए, इस तरीके की बातें करते हैं। और मुझे देखना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा जहूराबाद, एक दौरा करेंगे, इन्हें ढूंढना पड़ेगा हम कहाँ से चुनाव लड़ें। ये बहुत हल्की बात करने वाले लोग हैं। बस किसी तरीके की टूट नहीं हम मान सकते कि पार्टी किसी तरीके से टूटने वाली कोई बात है नहीं। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग संगठन को मजबूत करके केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर शिवपाल यादव का बयान आया नहीं कि ओम प्रकाश राजभर ने भी पलटवार कर दिया। ओपी राजभर ने कहा कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आवास मिला था तब अखिलेश यादव ने उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा था, इसलिए वे जो हुए थे वही सबको समझते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अभी 2027 दूर है। शिवपाल यादव 2024 में चुनाव लड़ जाएं, हम मदद कर देंगे और अपनी विधानसभा से 50,000 वोट भी दिला देंगे, लेकिन उन्हें जीतने नहीं देंगे। इसके अलावा सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर कहा कि पश्चिम में जयंत चौधरी, पूर्व में ओम प्रकाश राजभर और यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की मदद से गठबंधन को जीत मिल सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मायावती के बिना यूपी में गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। याद होगा आप लोगों के सामने अखिलेश जी ने कहा था कि जब वो बंगला अलॉट हुआ, सुरक्षा मिली, तो अखिलेश जी ने कहा था ना कि भाजपा की बी टीम हो गए हैं। तो वो जो हुए थे वही सबको समझते हैं। तो अब वो उनका है, उन्होंने किया है साथ में रह करके। और विधानसभा में अभी उन्हीं के सामने जो है जिस तरह का सदन के अंदर मैंने देखा मुख्यमंत्री और वार्ताक्रम में जो लोगों का, सदन के अंदर भी अखिलेश जी ने क्या कहा था, भूल गए वो दिन? उसको बताइए जो डरता हो। ये महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज ओम प्रकाश राजभर है। हम शाक्य सैनी माली कुशवाहा नहीं हैं। हम बिंद केवट मल्लाह निषाद पाल प्रजापति कुम्हार नहीं हैं। हम जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर नहीं है कि डरवा देंगे। 18% वोट देगा मुसलमान और मुख्यमंत्री बनेगा यादव। क्यों नहीं बनाते हो? 4 बार में 1 बार मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया। धैर्य रखिए, जल्दी वो खुलासा होने जा रहा है। तमाम ऐसे लोग हैं जो दिल्ली लखनऊ का दरबार कर रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, खाली टिकट फाइनल कराने की फिराक में हैं। जल्दी आपके सामने आएगा। उस दिन पूछिएगा कि अब क्या हो गया। कुछ ऐसे विधायक हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, दिल्ली से लेकर यहाँ तक सलामी ठोक रहे हैं कि दाव लग जाए हमारा तो हम उधर हो जाएं। भाई, इतिहास है समाजवादी पार्टी का। वो कहते हैं ओम प्रकाश राजभर गलत हैं, हल्के हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं हम गलत हैं, हम हल्के हैं। मायावती जी भी गलत हैं, वो भी हल्के हैं। कांग्रेस पार्टी भी हल्का है, वो भी गलत है।
जयंत चौधरी भी हल्के हैं, गलत हैं, सब हल्के और गलत हैं, खाली सिर्फ समाजवादी पार्टी सही है। वो करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। बीएसपी मायावती जी कुशल शासक रही हैं, 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है, देश में एक बड़ा चेहरा है। विपक्ष को चाहिए कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा मान करके उनको मना लें। जब तक उनको साथ नहीं लेंगे, आप देख लीजिएगा, यहाँ चाहे ममता जी आ जाएं, चाहे केसीआर जी आ जाएं, चाहे लालू जी आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, यूपी में कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर है तो पश्चिम में जयंत चौधरी जी का मतलब है, पूरब में अगर मतलब है तो ओम प्रकाश राजभर का मतलब है, पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर अगर मतलब है तो बहुजन समाज पार्टी का मतलब है। इन तीनों के बगैर उत्तर प्रदेश का विपक्षी एकता बेकार है।